बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है और जितना भी आप कंसर्न शो करें, जितने भी आप तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें वो कम है, क्योंकि कौमी ज़राए अबलाग पे आपको ये खबरें नहीं मिलेंगी। कौमी ज़राए अबलाग पे नेशनल जो हमारा मीडिया है उस पे ये खबरें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि खबरों को दबाया जा रहा है और बवजह दबाया जा रहा है ताकि सूरत हाल पूरे मुल्क में उस तरह की ना हो। लेकिन क्योस हो चुका है और इस क्योस को वापस कैसे लाना है ये एक मुहिम्मा बना हुआ है। ये जो मरासला सरकार एक कंबल की सूरत में एक रियासत पाकिस्तान में चिमट गई है, उससे छुटकारा कैसे हासिल करना है, बंद कमरों में इस पे डिस्कशन हो रही हैं, सलाह मशवरे हो रहे हैं कि आखिर किया क्या जाए। क्योंकि पीछे भी वो कहते हैं पीछे भी खाइए और आगे भी खाइए, किस तरफ जाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर रियासत पाकिस्तान और इसके इदारे जो हैं वो दलेराना किस्म के फैसले लें तो कोई भी ये जो क्राइसिस है ये चंद दिनों में ख़त्म हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रा दलेराना किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, अच्छा खासा हंसता बसता घर था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की जो पार्लिमान है वो अपनी मुद्दत पूरी करने की तरफ बढ़ रही थी। सूरत हाल मामूल के मुताबिक थी, अपोजिशन अपना काम कर रही थी, हुकूमत अपना काम कर रही थी और इलेक्शन ईयर की तरफ पाकिस्तान दाखिल हो चुका था। तो फिर वो कौन था जिसने चंद मफादात के लिए ज़ाती मफादात के लिए ये सब कुछ किया और ड्राइंग रूम में बैठ के ऐसे फैसले किए और वो भी झूठ की बुनियाद पे एक गलत झूठ की बुनियाद पे एक इमारत तामीर करने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए। तो ये सब कुछ का जिम्मेदार जो है वो इस वक्त अपने हक में कालम लिखवा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। वो कालम लिखवा रहा है, वो अपनी सादगी के किस्से बयान कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत अच्छा रहूँगा, इस तरह की बातें, और वो अपनी पीआरशिप, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या कोई है हमारे इदारे इतने तगड़े हैं, क्या वो एहतसाब नहीं कर सकते? आखिर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस वक्त रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग जो अहम ओहदों पर कायम रह चुके हैं वो भी ये कह रहे हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, उन्होंने कहा है कि भाई मुझे भी फांसी दें और बाजवा साहब को भी फांसी दें, क्योंकि ये जराइम ऐसे हैं। और उसके बाद अब एक जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी हैं, वो आए हैं, उन्होंने कहा है कि बाजवा साहब को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए और ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ भी अकाउंटेबिलिटी हो सके, उनका भी एहतसाब हो सके और उनके जो सियासी फैसले हैं वो गिरफ्त में आ सकें। उसकी रीज़न ये है कि हम हर चीज़ को छुपा देते हैं कि इस पे तनकीद नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं। ये सिक्योरिटी के मामलात नहीं थे, और वो सिक्योरिटी के मामलात जो दानिस्ता तौर पे ऐसे फैसले किए जाएं, दानिस्ता तौर पे ऐसे फैसले, ऐसे सियासी फैसले जिस पे इदारा ऑन बोर्ड ना हो, तो फिर उन फैसलों पे गिरफ्त क्यों नहीं हो सकती? ये है इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि मामलात ऐसे ही हैं। पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है। बलूचिस्तान की सूरत हाल रिपोर्ट नहीं हो रही, गवादर की सूरत हाल रिपोर्ट नहीं हो रही, और वहाँ पे आम शहरियों का तो सिक्योरिटी फोर्सेस तो क्या, आम शहरी भी अपनी मामूल की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये है सिचुएशन इस वक्त। और बहुत कम खबरें हैं, कौमी ज़राए अबलाग पे बहुत कम खबरें आ रही हैं, और हम इस वक्त पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और पाकिस्तान जल रहा है। और पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन आगे आएगा? वो उस वक्त तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती जब तक पाकिस्तान का इस हालत में पहुंचाने वालों का मुहासबा नहीं किया जाएगा। जब तक उनका मुहासबा नहीं होगा तब तक ये मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था, अब हो क्या रहा है? अब ज़रा सिचुएशन आपको बता देता हूँ कि हो ये रहा है जी कि आम इंतखाबात, क्योंकि मामला इनके हाथ से निकल चुका है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये हर रोज़ ये कहते हैं कि बिल्कुल कोई मसला नहीं है, हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। डार साहब आते हैं, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन इस वक्त डॉलर जो है
वो 260 रुपए का हो चुका है। डॉलर 260 रुपए का हो चुका है। 178 रुपए का था जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की गई, जिसको कहा गया कि ये नालायक हुकूमत है, ये कुछ कर नहीं रही, इस मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं है। 178 रुपए का डॉलर था जब ये गवर्नमेंट गई 9 और 10 अप्रैल को, और इस वक्त डॉलर हो चुका है 260 रुपए का, यानी 80 रुपए का इजाफा हो चुका है। 80 रुपए का इजाफा हो चुका है सिर्फ डॉलर में। आपका रुपया गिर चुका है। और उसके बाद अफगान करेंसी आपके रुपए से ज्यादा तगड़ी है जी, बाकी तो छोड़े मामला को, अफगान करेंसी ज्यादा तगड़ी है। स्मगलिंग हो रही है, डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। गंदम की स्मगलिंग हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। रियासत नाम की कोई चीज नहीं है, रिट ऑफ स्टेट है ही नहीं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और ये जो गंदम है, ये जो स्मगल हो रही है, क्या ये पॉकेट्स में डाल के लेके जा रहे हैं या अटैची केस में लेके जा रहे हैं? ये कंटेनर्स के कंटेनर स्मगल हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में इस वक्त गंदम जो है वो 125, आटा जो है 125 रुपए से 150 रुपए फी किलो मिल रहा है। और खबर नवीद ये सुनाई दे रही है, खबर ये खुशखबरी ये देते हैं कि जी मार्च में आपको 65 रुपए का आटा मिलेगा। भाई ये दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, वो जब आएगा तो आएगा। ये 3 महीने ये आटा तो सुबह दोपहर शाम लोग खाते हैं ना, तो कहा जाता है कि मार्च में तो सुबह दोपहर शाम का इस वक्त लाले पड़े हैं, जान के लाले पड़े हुए हैं कि हमने रोटी कैसे खानी है। और आप कहते हैं कि मार्च में आपको आटा सस्ता मिलेगा, तो 3 महीने तक क्या फाका कशी रहेगी? ये है सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की। और दूसरी जानिब क्या है, इलेक्शन की तरफ आपने जाना नहीं है। इलेक्शन नहीं हो सकते, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते कि आपने एक ऐसा कंबल आपको चिमट गया है, उस कंबल से आप जान भी छुड़वाना चाहें तो नहीं छुड़वाई जा रही। और अभी हल्की सी एक बात आई थी, कहीं बंद कमरे में डिस्कशन हुई कि आम इंतखाबात करवाते हैं, क्योंकि इनसे मामला तो संभाले नहीं जा रहे। जो कुछ इन्होंने कहा था वो तो बिल्कुल सारा फेक निकला। ये तो कह रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं और मिसाके मईशत किया जाए। तो भाई मिसाके मईशत क्या है कि इमरान खान बाहर है, बाकी तो सारे आप अंदर बैठे हैं, आपस में कर लें मिसाके मईशत करके आगे बढ़े। इमरान खान तो बाहर है, उसको तो सिस्टम से उठा के बाहर फेंक दिया, और जिसने फेंका वो इस वक्त अपने हक में कालम लिखवा रहा है, वो अपनी सफाइयाँ दे रहा है। ये तो सिचुएशन है। और बाकी मिसाके मईशत को करने से किसने रोका हुआ, किसने हाथ पांव बांधे? 14 जमाती इत्तेहाद है इस वक्त। लेकिन मसला ये है कि हमारी प्रायोरिटीज नहीं थी, पॉलिटिकल डिसीजन जो लेने थे वो नहीं ले सके, प्रायोरिटीज कुछ और थी। जो प्रायोरिटीज थी वो हमने अपने सारे काम कर लिए। हमने जेलों से निकलना था, मुकदमात खत्म करवाने थे, मुकदमात खत्म करवा के NRO 2 लेना था और उससे आगे बढ़ना था। अब हो क्या रहा है, फिर बार बार कहने की अब इस्तीफे मंजूर करवाने हैं, इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे। और स्पीकर साहब जो हैं वो नहीं इस्तीफा मंजूर करना चाहते। वो कहते हैं कि जनाब एक एक करके आएँ, एक एक करके आएंगे तो मैं इस्तीफा मंजूर करूंगा, वरना मैं मंजूर नहीं करूंगा। बल्कि पहले वो कहते हैं कि आप कौमी असम्बली में वापस आएँ। अरकान हैं वो कहते हैं हम इस्तीफे दे चुके हैं, हम असम्बली में नहीं जाना चाहते, उनके इस्तीफे मंजूर किए जाएं। स्पीकर साहब कहते हैं कि नहीं, आप नहीं जा सकते, आप यहीं रहेंगे और बिल्कुल इधर ही रहेंगे, आप बैठ के काम करें, बात करें, ये करें वो करें, तो इस्तीफे नहीं मंजूर होने। अब कल का दिन अब तय हुआ है, देखते हैं कि कल क्या होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस्तीफे मंजूर होंगे। इलेक्शन बल्दियाती जनरल इलेक्शन तो क्या, बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करवाए जा रहे। इस्लामाबाद से भी राह इफ्तार इख्तियार कर लिया और उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर रहे हैं। और 50 से ज़ायद जो लोग हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। और मसला सिर्फ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतना है, इसलिए इसको जीतने नहीं देना, वरना बहुत सुबकी होगी। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो आए हैं मैदान में, और पीपल्स पार्टी भी आ गई है, और मुस्लिम लीग नवाज भी। और सीधी सीधी धमकियाँ, पीपल्स पार्टी ज़्यादा धमकियाँ दे रही है। कल बिलावल भुट्टो ने अपनी स्पीच की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में, और आज उन्होंने ये कर दिया। आज उन्होंने कहा कि जनाब सहूलतकार जो हैं वो जा चुके हैं इमरान खान साहब के, और उन सहूलतकारों की मौजूदगी में इलेक्शन लड़ना चाहते थे इमरान खान साहब, और फिर वापस आना चाहते थे। तो बाजवा साहब तो जा चुके हैं, बाजवा साहब भी गए हैं और तो कोई नहीं गया, तो उनको ये अब सहूलतकार कह रहे हैं। बाजवा साहब जो इनको इक़्तिदार में लेके आए, बुला के इक़्तिदार में लेके आए, उनको अब इन्होंने सहूलतकार कह दिया है।
और दोबारा उन्हीं की तरफ तोपों का रुख कर दिया है। दरअसल ये सुना उनको रहे हैं, कह रहे हैं बाजवा साहब को, सुना रहे हैं मौजूदा क़यादत को, और अब कह रहे हैं कि एक और इदारा ऐसा है जिसमें सहूलतकार मौजूद हैं। यानी आपने इलेक्शन नहीं करवाने, आपने बेहतरी नहीं लानी, और इंतखाबात की इनको स्मेल आ गई है कि कहीं गड़बड़ हो रही है, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ रही है। और टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो है वो शबरजैदी जो है वो बता चुके हैं कि जनाब सलाह मशवरे हो रहे हैं और मार्च तक गवर्नमेंट आ जाएगी, निगरान गवर्नमेंट आ जाएगी मैक्सिमम, उससे आगे हम जा नहीं सकते, और उससे आगे जाएंगे तो मजीद तबाही है। और हमारे में मुझे भी है अंदाज़ा कि बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी हैं, और मैक्सिमम जो है एक अच्छी इकोनॉमी की टीम लाना है टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की सूरत में, निगरान हुकूमत कह लें, टेक्नोक्रेट्स कह लें। इस पे अभी भी लड़ाई चल रही है, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट को इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, आइन और कानून के मुताबिक चलें। तवील दौरानिया की टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चलेगी, आएँ और आके इलेक्शन करवाएं और जिसको आवाम चाहते हैं उनके हवाले करें इक़्तिदार, वो जाने और इकोनॉमी जाने, वो खुद ब खुद ही ठीक कर लेंगे। लेकिन जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, ये दरमियानी रास्ता निकाला गया असल में टेक्नोक्रेट्स का, क्योंकि आम इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है तो वो ना पीपल्स पार्टी को कबूल, ना नून लीग को कबूल, ना मौलाना को कबूल, 14 के 14 जमाती इत्तेहादों को ना कबूल, इसका और दूसरा बाजवा साहब को भी ना कबूल। वो भी नहीं चाहते कि ये काम हो, क्योंकि वो ये काम हो गया, इमरान खान साहब आ गए तो आगे मामला चलेंगे, और आगे चलेंगे तो कच्चे चट्टे सबके खुलेंगे। लिहाजा इस सारी चीज़ों से बचने के लिए वो कहते हैं कि आप डॉट्स लगा के रखें और किसी को आगे ना बल्कि ब्लॉक कर दें, जिस तरफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उस तरफ ब्लॉक कर दें। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर नहीं करने, इलेक्शन होने नहीं है, असम्बली तहलील नहीं होगी, पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी तो खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं होगी, पंजाब असम्बली को भी तहलील होने से रोका जाए। और चौधरी शुजात साहब भी आ गए हैं, उनके साहबजादे भी आ गए हैं, वो भी सारा कुछ कर रहे हैं। वो परवेज़ इलाही साहब आपस में उनके झगड़े शुरू हो गए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जितने भी आप इसको लिंगर ऑन करेंगे, जितना भी करेंगे, मुस्लिम लीग नवाज तो शायद इलेक्शन के लिए मान जाए और उसको तो इतना एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अब पीपल्स पार्टी जो है उसने काफ़ी एग्रेसिव आई है। शर्जील मेमन की गुफ्तगू, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही सख्त तरीन थी, फौजी क़यादत पे थी, इस्टेब्लिशमेंट पे थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुलकर आ चुके हैं, फौजी क़यादत, इस्टेब्लिशमेंट पे, सहूलतकार उन पे आ चुके हैं। यानी हमने इक़्तिदार नहीं छोड़ना। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक की तरफ जब जाती हैं टूटने की तरफ जा रही हैं। और ये कड़वा घूंट जो है वो आज, बल्कि आज से कुछ महीने पहले पी लिया जाता तो भी अच्छा था, अभी भी नहीं पिया और इसके बाद भी नहीं पीना। तो ये कड़वा घूंट जब तक आप निकलेंगे नहीं और ये सारे का सारा स्लेट साफ नहीं करेंगे, क्लीन स्लेट के साथ दोबारा से नहीं आएंगे, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है। तो हर किसी को जी लगाम देनी होगी, हर किसी को लगाम देनी होगी, और आइन और कानून से मावरा कोई भी नहीं है। आप अगर रिटायरमेंट के 2 महीने के अंदर 2 साल अगर पाबंदी है तो पाबंदी रहनी चाहिए, लेकिन उस पाबंदी को बरकरार नहीं रखा जा रहा, बल्कि हमारी नई फौजी क़यादत के लिए भी मसाइल पैदा किए जा रहे हैं और सियासी सूरत हाल भी मज़ीद ख़राब होगी इससे। इसीलिए नईम लोधी साहब ने सही कहा है कि उनको चले जाना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।